लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जब भारत में पहली बार विधवा महिलाओं को पुनः विवाह का कानूनी अधिकार मिला। तारीख थी 16 जुलाई 1856 और ये कानून बना हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा समाज जहां विधवा होना एक सामाजिक कलंक बन चुका था। विवाह के बाद यदि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती तो उसका जीवन कठोर नियमों से घिर जाता था। सिर मुंडवा देना, सफेद वस्त्र पहनना, स्वादिष्ट भोजन त्याग देना और समाज से लगभग बहिष्कृत हो जाना, ये सब विधवा जीवन का हिस्सा थे। सबसे बड़ी त्रासदी थी दोबारा विवाह करने की सख्त मनाही। इस अमानवीय परंपरा को चुनौती दी भारत के महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। वो न केवल एक शिक्षाविद थे बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत योद्धा भी थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से उदाहरण देकर साबित किया कि हिंदू धर्म में विधवा पुनर्विवाह पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। उनका कहना था कि धर्म का असली उद्देश्य करुणा है, ना कि पीड़ा। विद्यासागर ने न केवल प्रचार किया बल्कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखकर विधवा पुनर्विवाह को वैध करने की मांग की। उन्होंने व्यापक जन समर्थन जुटाया, समाज के प्रमुख लोगों से हस्ताक्षर करवाए और कानून बनाने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत किया। उस समय ये कदम बेहद साहसी था क्योंकि बहुसंख्यक समाज इसके खिलाफ था। लंबे संघर्ष, बहस और विरोध के बीच अंततः 16 जुलाई 1856 को ब्रिटिश सरकार ने हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट पारित किया। ये कानून एक ऐतिहासिक घोषणा था कि अब हिंदू विधवाएं दोबारा विवाह कर सकती हैं और उनके नए विवाह को कानूनी मान्यता मिलेगी। इस कानून के अनुसार यदि कोई विधवा महिला दोबारा विवाह करती है तो उसका विवाह वैध माना जाएगा और उसके पति या ससुराल पक्ष के लोग उसे विरासत से वंचित नहीं कर सकते। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया गया कि विधवा के माता पिता, अभिभावक या रिश्तेदार यदि विवाह में सहमति देते हैं तो वो कानूनी रूप से मान्य होगा। हालांकि ये कानून बन गया, लेकिन समाज का रवैया इतनी जल्दी नहीं बदला। कई जगहों पर पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को अपमानित किया गया, बहिष्कृत किया गया। कानून किताबों में था, लेकिन समाज के दिलों में जगह बनाना आसान नहीं था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी गालियां दी गईं, उनके घर पर हमले हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1856 में ही कोलकाता में पहला विधवा पुनर्विवाह संपन्न हुआ। इसे खुद विद्यासागर ने समर्थन और आशीर्वाद दिया। ये घटना एक साहसिक शुरुआत थी जिसने हजारों महिलाओं को उम्मीद दी। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में फैलने लगा। भारत में हर वर्ष हजारों किशोर वो बाल विवाहित लड़कियां विधवा हो जाती थीं। वो पूरी जिंदगी अपमान और अकेलेपन में काटने को मजबूर थी। ये कानून केवल विवाह की स्वतंत्रता नहीं बल्कि उन्हें दोबारा जीवन जीने का हक देता था। ये मानवाधिकार का मुद्दा था, जीने और सम्मान से जीने का अधिकार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने न सिर्फ कानून बनवाया बल्कि खुद दर्जनों विधवा विवाह कराए। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, साहित्य और संस्कृति में महिला अधिकारों की आवाज उठाई। उनकी सोच नारी शिक्षा और सम्मान के बिना समाज का उद्धार नहीं हो सकता, आज भी प्रेरणा है। 1856 का ये कानून भारतीय समाज के इतिहास में पहला था जिसने महिलाओं के अधिकारों को कानूनी जामा पहनाया। इसके बाद बाल विवाह निषेध, सती प्रथा उन्मूलन, महिला शिक्षा और अंततः स्त्री धन और संपत्ति का अधिकार जैसे कई कानूनों की नींव रखी गई। आज भारत में विधवा पुनर्विवाह न केवल वैध है बल्कि सामाजिक रूप से भी अधिक स्वीकार्य हो चुका है। लेकिन अब भी कई ग्रामीण इलाकों में सामाजिक हिचकिचाहट मौजूद है। जरूरत है जागरूकता, शिक्षा और साहस की, क्योंकि असली बदलाव कानून नहीं, मानसिकता बदलने से आता है। आज की विधवाएं सिर्फ पुनर्विवाह नहीं कर रही बल्कि नौकरी, व्यवसाय,
सामाजिक नेतृत्व और राजनीति तक में भागीदारी कर रही हैं। ये वही महिलाएं हैं जिनके लिए 1856 का कानून एक दरवाजा खोलता था और आज वो दरवाजों को खुद खोलने में सक्षम हैं। 1856 का विधवा पुनर्विवाह कानून केवल एक कानून नहीं था, ये उस इंसानी करुणा की जीत थी तो किसी स्त्री को सिर्फ उसके वैवाहिक दुर्भाग्य की सजा नहीं देना चाहती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ये संघर्ष आज भी हमें याद दिलाता है कि बदलाव संभव है अगर सोच ईमानदार हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया